दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट इंडिया में ऐसा रहता है कि आपको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए होता है मार्केट के अंदर। आपको चाहिए होता है कि अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं एंट्री करूँ फटाफट और एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है। इस तरीके का मार्केट होता है कुछ इंडिया का। तो इसके अंदर अगर आप ऑप्शन बायर हो, खास करके अगर आप इसके अंदर ऑप्शन सेलर हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या करते हैं ना कि आपकी स्पीड बढ़ाते हैं मार्केट के अंदर काम करने की। आपको पता होता है कि क्विक एक्सेस किस तरीके से किया जाए चीज़ों को। अगर मैं कई जगह पे काम कर रहा हूँ तो ऑर्डर किस तरीके से प्लेस किए जाने चाहिए। अगर मार्केट डेप्थ देख रहे हैं तो वहां से किस तरीके से अपन ऑर्डर से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे धन का यूज करूंगा चार्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे जब इसके आप वेब प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ डैशबोर्ड इस तरीके का दिखाई देगा। इसके अंदर आपको जैसे पता ही होगा कि यहाँ से आप वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अंदर आप वॉच लिस्ट मल्टीपल आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। आप FNO की वॉच लिस्ट हो गई या फिर मिड कैप हो गई, स्मॉल कैप हो गई, अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आप बना सकते हैं, सॉर्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इनके चार्ट के ऊपर चलते हैं ना, आपको जैसे ट्रेड करना होगा तो डायरेक्ट ट्रेड चार्ट से करोगे। आप यहाँ पे आपके पास सिंगल स्क्रीन है, वहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे इस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे इसके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसका चार्ट आपको दिखाई देगा। तो चार्ट के अंदर आप यहाँ पे जैसे स्टॉक्स लगा के रखे हुए होते हैं। तो अपन एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ICICI ले लेते हैं या फिर और कोई भी। चलो अपन ले लेते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए अपन ने स्टॉक लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है ना कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपने कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है कि यार ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट ये दे सकता है। ये आपकी एक एनालिसिस है। उसके बाद आपको ये चाहिए कि यार मैं यहाँ पे क्वांटिटी प्लेस करना चाहता हूँ एक बार के अंदर 2000 क्वांटिटी, ठीक है। नॉर्मल क्वांटिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, अगर आप इंटरडे में काम करते हो तो, जिसके अंदर आपने रिस्क रिवॉर्ड कुछ आपने सेट कर रखा होगा कि मैं 4000 रुपये का यहाँ पे रिस्क रखूंगा और यहाँ पे 8 से 10,000 रुपये का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट रहेगा। आपने यहाँ पे रिस्क रख रखा। क्या आपको 2000 क्वांटिटी यहाँ पे मिलेंगी? तो इसके लिए आपको मार्केट में आपको देखना पड़ता है उसकी डेप्थ, ठीक है, मार्केट डेप्थ जिसको बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, तो दोस्तों यहाँ पे ना आपके पास एक ऑप्शन आता है। क्या यहाँ पे आपके पास एक ट्रेड का ऑप्शन आता है? कैसे, चलो मैं इस विंडो को हटाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक ट्रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बगल में आपको दिखाई देगी मार्केट डेप्थ, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको मार्केट डेप्थ देखने को मिलती है 20 मार्केट डेप्थ, ठीक है। ये जैसे लाइव मार्केट जब चलता होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहती है और यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर क्वांटिटी दिखाई देंगी कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज रखी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको लग रहा है कि यार 370 पे मेरे को 2000 क्वांटिटी मिल सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 361 पे अगर मैं क्वांटिटी प्लेस करूंगा तो मेरे को इतनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 359 के ऊपर मेरे को यहाँ पे 6000 क्वांटिटी मिल रही है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को फास्ट स्कैल्पिंग करनी है। मान लो कैंडल ऐसे स्पाइक कर रही है यहाँ पे और आपको यहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे ही क्लिक कर दोगे डायरेक्ट। तो यहीं से ही आपका ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, देखो ये जो प्राइस है ना सेम इसी प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक क्विक टूल जहां पे आप मार्केट की डेप्थ देखते हुए वहीं से ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसको डोम बोलते हैं। डोम का मतलब होता है डेप्थ ऑफ मार्केट, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करते हो जैसे स्टॉक्स में, इक्विटी के अंदर काम करते हो, तो आपको क्या होता है ना कि वॉच लिस्ट को मैनेज करना होता है। तो वॉच लिस्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप कोई भी जैसे स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट के अंदर। क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करके यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्विक टूल में जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार वॉच लिस्ट की पूरी वीडियो बना के डाली थी, कैसे आप वॉच लिस्ट को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास एक जैसे टूल आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे यूजर सेटिंग्स आती है, इसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो। वॉच लिस्ट में आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो NSE की वेबसाइट से और डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आपकी फाइल डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो इसके अंदर ये भी फीचर आता है, तो आपको मैनुअल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे
इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों के लिए। वो होता है कि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप चार्ट में काम कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये चीज़ मेरे को कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे ढूंढूं नहीं ढूंढूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बस सिंपल कीबोर्ड में क्या टाइप करना है, कंट्रोल टाइप करना है और प्लस के, कंट्रोल प्लस के, ठीक है। ये टाइप करते ही आपके पास ये एक सर्च टूल और फंक्शन का एक विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप यहाँ पे चार्ट में जो भी चीजें हैं यहाँ पे आप इसमें ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट टाइप करूँ, WAT, ठीक है, वॉच लिस्ट जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ओपन वॉच लिस्ट, कौन सी आपको वॉच लिस्ट ओपन करनी है, ऐड हिंदुस्तान पेट्रोलियम टू एक्टिव वॉच लिस्ट। अभी जो वॉच लिस्ट ओपन है, क्या इसके अंदर आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऐड करना है, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, तो वॉच लिस्ट के सभी ऑप्शन इसने दिखा दिए। अब मान लो मेरे को फिबोनाची टाइप करना है, FIB, मैं फिब टाइप किया तो देखो फिबोनाची के सभी टूल्स आ गए। मेरे को मैनुअल सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा BR, तो ब्रश टूल यहाँ पे अपने पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेशन ब्रेक का भी एक ऑप्शन आ गया, जैसे पर डे के हिसाब से सेपरेट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स टाइप करता हूँ, SE, अब देखो सेटिंग्स टाइप कर दिया तो यहाँ पे सभी सेटिंग्स यहाँ पे ओपन आ गई कि क्या आपको सेटिंग्स में क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इससे काम करने की, आपको मैनुअली सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको यूज जरूर कीजिएगा अपने ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद अगर आप जैसे ट्रेड करते हो तो मल्टीपल स्टॉक्स में जैसे आप ट्रेड करते हो, आपने क्या किया कि लेआउट चेंज किया, लेआउट आपने लगा लिया 4 चार्ट का, ठीक है। यहाँ पे तो आपने एक में हिंदुस्तान यूज कर लिया, दूसरे के अंदर, ठीक है, NALOC यहाँ पे यूज़ कर लिया, तीसरे के अंदर आपने GNFC ऐड कर लिया, चौथे में आपने यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर लिया। अब आपने एक दिन पहले एनालिसिस कर लिया कि मेरे को यहाँ पे एक अलर्ट चाहिए, अगर अगले दिन मार्केट 364 का लेवल ब्रेक करता है तो मेरा यहाँ पे एक मेरे को अलर्ट मिल जाए कि ताकि मैं इस चार्ट को ट्रैक कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर देता हूँ और आपको फालतू के कोई भी अलर्ट्स नहीं देता है। आप जो क्रिएट करोगे सही तरीके से, आपको वही चीज़ों का यहाँ पे आपको अलर्ट्स देखने को मिलेगा। अगर मैं इस पे एक अलर्ट क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा कि ये इस स्टॉक का ये अलर्ट है और ये जो कि आपको मिला है, ठीक है। आप इसके अंदर एक ऐड नोट भी कर देते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाइंग साइड के लिए है, ये सेलिंग साइड के लिए है, इसका भी चीज़ का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्रिएट कर दिया, यहाँ पे अलर्ट लग गया, ठीक है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो यहीं से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे को अगर ये इसके नीचे निकले तो मेरे को यहाँ पे एक अलर्ट मिले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब अगर ये कल इसके नीचे निकलेगा तो मेरे को अलर्ट मिल जाएगा। इसके नीचे, चलो अगर इसके नीचे अगर ये निकलता है कल तो मेरे को एक अलर्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे एक अलर्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे ये डन हो गया, ठीक है। इसके लिए मैं अप साइड के लिए कर देता हूँ। तो ये बहुत फास्ट एक तो काम हो गया मेरा। अब मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये किसी भी लेवल को टच करेंगे ये स्टॉक तो मेरे को अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो अगले वीडियो के अंदर अपन इंडिकेटर्स की बात करेंगे, इंडिकेटर्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल इंडिकेटर्स को, ठीक है, उनके बारे में भी कुछ सीखेंगे यहाँ पे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।